गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चतुर्मुख मंदिर जा रहे हैं। चतुर्मुख मंदिर पुणे शहर से मात्र 25 किलोमीटर दूर दरवेवाड़ी में स्थित है। चतुर्मुख शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक गुप्त खजाना है। शुरू में यह एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन समय के साथ साथ भक्तों और आसपास के गांवों के स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयासों से ये मंदिर बड़ा होता गया। विभिन्न प्रकार के पेड़ों से घिरे इस मंदिर परिसर में एक दत्त मंदिर, कर्ण नदी का उगम स्थल भी शामिल है। चतुर्मुख शिव मंदिर का एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, जिसे पाथरवाड़ी या करह हिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से करह नदी निकली है। इस पहाड़ी को ब्रह्मगिरी पहाड़ी भी कहा जाता है, जिसका नाम भगवान ब्रह्मदेव के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहाँ ध्यान किया था। मंदिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसके शांत वातावरण को और भी बढ़ा देता है। इसका महत्व महाकाव्य महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। अपने वनवास के दौरान पांडव पुरंदर के पास पांडेश्वर गांव गए, लेकिन उन्हें पानी खोजने में कठिनाई हुई। उन्होंने भगवान कृष्ण से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें पास के एक पहाड़ी पर ब्रह्मदेव के ध्यान के बारे में बताया। कृष्ण ने बताया कि ब्रह्मदेव के कमंडल में 107 नदियों का पानी है और भगवान शिव के अभिषेक अनुष्ठान स्नान के दौरान यह पानी छलकर एक छोटी सी धारा बनता है। इस धारा को करह नदी के उगम के रूप में जाना जाता है। यह चतुर्मुख मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक विशेष और पवित्र स्थान बनता है। प्राकृतिक सौंदर्यता, ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक अनुभव का मिश्रण इस पुणे के पास एक अद्वितीय और शांतिपूर्ण अनुभव की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक देखना योग्य बनता है। ये मुख्य सासवड़ कोंडवा रोड से ठीक बाहर अमराई 69 होटल के पास है। आखिरकार हम मंदिर के पार्किंग में पहुंच गए, जो मुख्य सड़क के किनारे थी। हमने अपनी बाइक वहीं खड़ी की और मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे ही हमने मंदिर में कदम रखा, सबसे पहले हमने भगवान शिव की और देखते हुए पवित्र बैल नंदी की एक विशाल मूर्ति देखी। इसे काले और पीले रंग से रंगाया गया था, जिससे यह बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। लेकिन सिर्फ मुख्य मंदिर ही मेरी नज़र में नहीं आया, यहाँ तक कि छोटे मंदिरों और परिसर की दीवारों को भी सफ़ेद, लाल और हरे जैसे चमकीले रंगों से रंगा गया था। इन रंगों की वजह से मंदिर दूर से ही दिखाई देता था, जिससे इसका आकर्षण और बढ़ गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने और भी दिलचस्प चीज़ें देखी। भगवान शिव के प्रतीकों जैसे डमरू और त्रिशूल की मूर्तियाँ थीं, और यहाँ तक कि एक सांप की मूर्ति भी थी, और बाई और एक बड़ा धातु का ओम प्रतीक था। इन सभी चीज़ों को एक साथ देखकर मुझे भक्ति और शांति का एहसास हुआ। अपनी यात्रा जारी रखते हुए प्रवेश द्वार की दीवार पर ओम नमः शिवाय शब्द लिखे हुए दिखे, जो पवित्र मंत्र के साथ आगंतुकों का स्वागत करते हैं। अंदर कदम रखते ही हमें एक विशाल मार्ग मिला, जहां भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के बाद बैठ सकते और ध्यान लगा सकते। मंदिर के मध्य में एक छोटे से मंदिर में
अपूजनीय शिवलिंग था, जिसका चारों ओर नंदी महाराज की मूर्तियां और त्रिशूल जैसे प्रसाद और रखरखाव के दान पेटी थे। मुख्य मंदिर छोटा था, लेकिन इसकी पवित्रता स्पष्ट थी। भक्तों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाहर का शांतिपूर्वक माहौल हमें शांति की अनुभूति से भर देता था। शिव शिवलिंग के ऊपर एक छोटा सा कलश, पानी का घड़ा, लगातार पानी टपकता रहता था, जो पवित्रता का प्रतीक था, जबकि एक तेल की दीपक शांत रोशनी बिखरता था, जो मंदिर को और भी सुंदर बना देता था। बाहर हमने 6 लकड़ी के खंभे देखे, जिन पर आकर्षक डिजाइनों के साथ नक्काशी की गई थी। उनकी लकड़ी की बनावट ने आकर्षण को और बढ़ाया। प्रत्येक खंभा चतुर्मुख शिव मंदिर के हर कोने को सजाने वाली शिल्पकला और भक्ति का प्रमाण था, जिसमें हम इसकी सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण को देखकर दंग रह गए। हमने दीवारों के दोनों ओर हाथी के सिर वाले मूर्तियां देखी, जिन्हें गजमुख के नाम से जाना जाता है। खिड़कियों को अष्टविनायक गणपति के चित्रों से सजाया गया था और मुख्य खिड़की पर शिव पार्वती और भगवान गणेश की छवियां प्रदर्शित की गई थी, जिससे आध्यात्मिक माहौल का निर्माण हुआ।
आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि दीपमालाएं दीप जलाने के लिए इस्तेमाल की गई थी, जो दर्शाता है कि मंदिर का निर्माण हाल ही में हुआ था। दीपमाला पर चारों तरफ से शिव स्तोत्र लिखा हुआ था और इसे आमतौर पर महाशिवरात्रि या अन्य विशेष अवसरों पर जलाया जाता है। तीन छेदों वाली एक छोटी चट्टान के पास हम पहुंचे, जहां से करहा नदी के उगम का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था, जैसे हमारे लिए आकर्षण दृश्य था, क्योंकि हमने पहले कभी किसी नदी का उगम नहीं देखा था। अंदर आशीर्वाद लेने के बाद हमने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। हमें एक छोटा सा दत्त मंदिर मिला जो सफ़ेद रंग से रंगा हुआ था, जिसके प्रवेश द्वार पर 2 द्रौपद मूर्तियां थी जो भक्तों का स्वागत कर रही थी, और हमने दत्त से आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करने के बाद हम अपने घर की यात्रा शुरू की। चतुर्मुख मंदिर तक कैसे पहुँचे? पुणे से कोंडवा की ओर चले, फिर बापदेव घाट से अपनी यात्रा जारी रखे। 25 किमी तक फैले लुभावनी मार्ग का आनंद ले, जब तक कि आप पाथरवाड़ी में चतुर्मुख शिव मंदिर तक न पहुँचे। सासवड़ से कुंडित और फिर पाथरवाड़ी तक अपनी खूबसूरत यात्रा शुरू करें। 20 किमी की दूरी तय करने वाला यह मार्ग चतुर्मुख शिव मंदिर तक पहुंचने से पहले शांत ग्रामीण इलाकों के दृश्य पेश करता है। पुणे बेंगलोर हाईवे के जरिए शिवपुर की ओर अपनी यात्रा शुरू करें। वहां से पाथरवाड़ी की ओर बढ़े। चतुर्मुख शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए 35 किमी की दूरी तय करें। आप प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक चतुर्मुख मंदिर जा सकते हैं और पार्किंग या प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। चतुर्मुख शिव मंदिर में जाना अद्भुत था। यह आध्यात्मिक था, इतिहास और सुंदर प्राकृतिक का मिश्रण है। मंदिर का हर हिस्सा खास है और एक मजबूत छाप छोड़ता है। यदि आप अनोखे अनुभव की तलाश में हैं तो इस छिपे हुए रत्न को देखने से ना चूकें। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको वीडियो कैसे लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।